नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। विधानसभा चुनाव यानी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए सभी पार्टियां एकदम से अब लेफ्ट राइट करने लग गई। लेफ्ट राइट से मेरा मतलब है कि गतिविधियां तेज हो गई हैं, खास करके सांगठनिक क्षेत्रों में पार्टियों के सांगठनिक बदलाव जिस तरह से हो रहे हैं वो यही संकेत कराते हैं कि चुनाव की तैयारियों के लिए ये कशमकश चल रहा है, उठा बैठ चल रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने फेरबदल किए। उससे पहले जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए संजय कुमार झा। हालांकि पार्टी में इसकी कोई आवश्यकता पहले तो नहीं थी। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ललन सिंह पहले थे। अब उसमें एक नया इजाफा कर दिया गया, नए सिरे से कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। और ये कहा जाता रहा, मीडिया में इस बात की सुर्खियां खूब बनी कि राष्ट्रीय जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के नजदीकी है और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के इशारे पर यह फेरबदल हुआ। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू है, ऐसा मीडिया में सुर्खियों में कहा जाता रहा। लेकिन वो हकीकत में कुछ और है। सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार हमेशा दबाव की राजनीति करते रहे हैं। लेकिन इस पर मैं आज चर्चा के लिए आपके सामने नहीं बैठा हूं। आज जो चर्चा करने बैठा हूं वो ये कि जनता दल यूनाइटेड जो सत्तारूढ़ है बिहार में, लंबे समय से सत्तारूढ़ है, चाहे इधर से या उधर से, वो चुनाव की तैयारियां कैसे कर रही है। मैं आपको इस पर चर्चा करूंगा, आपके साथ ये बात साझा करूंगा कि जनता दल यूनाइटेड ने प्रदेश की कमेटी का गठन किया और इसमें कैसे कैसे फेरबदल के, जो जंबो कमेटी पहले 200 से अधिक लोगों की कमेटी हुआ करती थी, वो कमेटी अब छोटी बना दी गई है। अब 115 लोगों की कमेटी बनाई गई है। पहले सदस्यों की संख्या 285 हुआ करती थी। अब ये जो फेरबदल किया गया, इसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन नामों को देख करके ये कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में इनकी मुखर भूमिका होगी। ये कहीं न कहीं से चुनाव में उतारे जाएंगे, इसलिए प्रदेश की कमेटी में इन्हें शामिल किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि ओबीसी जाति के लगभग अति पिछड़ा वर्ग को तो महत्व दिया ही गया है, खास करके ओबीसी को ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश की गई है। 39 महासचिव बनाए गए हैं, जिसमें 10 ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग के हैं और जो 46 सचिव बनाए गए हैं उसमें 1 दर्जन अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। अति पिछड़ा समाज को आकर्षित करने के लिए इतना काफी नहीं है, इससे भी ज्यादा कमेटी पर अगर गौर किया जाए तो कई सदस्य अति पिछड़ा समाज के हैं। लौकुश पर विशेष जोर दिया गया। जाहिर सी बात है, जनता दल यूनाइटेड का जनाधार लौकुश समाज ही है। कहा जाता है कि रॉयल ब्लड के लोग नीतीश कुमार के सत्ता में रहते बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं और इन्हें खास पदों पर रखा गया है। रॉयल ब्लड से मतलब ये निकलता है कि वो लौकुश समाज यानी कुर्मी और कुशवाहा समाज के हैं। कुशवाहा को अलग भी कर दे तो कुर्मी समाज को ज्यादा प्रतिनिधित्व, ज्यादा प्रभुत्व मिलता रहा है नीतीश कुमार के राजपाट में। अब कुशवाहा की बात अगर करते हैं तो कुशवाहा को कैसे समायोजित किया गया। कुशवाहा वोट ने लोकसभा चुनाव में डिच किया एनडीए को और वो उससे हार खाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज करके क्षतिपूर्ति की गई है। और दूसरे और भी जो कमेटी बनी है, इस कमेटी में कई ऐसे नाम हैं
जिन्हें कहा जाए तो 15 कुर्मी हैं इसमें से और 14 कुशवाहा जाति के हैं। ये लौकुश का समीकरण है। कमेटी में कुर्मी 15 हैं और कुशवाहा 14 हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनके नामों की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जाति की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि ये लोग पार्टी में पदाधिकारी है, पदेन लोगों की चर्चा मैं कर रहा हूं। और ये इस बात का संकेत कराता है कि लौकुश को साधने के लिए नीतीश कुमार ने किस तरह से इस बार जो आजमाइश की है, फेरबदल किया है। कई नाम ऐसे हैं जो विधानसभा चुनाव के चलते राष्ट्र मुक्त कर दिए गए, उनको कमेटी में नहीं लाया गया, लेकिन कई नामों को राष्ट्रीय कमेटी से प्रदेश की कमेटी में लाया गया है। जैसे रविंद्र कुमार सिंह का अगर देखें तो वो राष्ट्रीय थे, राष्ट्रीय कमेटी में थे और इस बार उनको प्रदेश कमेटी में शामिल किया गया है। वो विधान पार्षद है रविंद्र कुमार सिंह, लंबे समय से उनके नाम संगठन में महत्वपूर्ण रूप से शामिल किए जाते रहे हैं। और पूर्व सांसद महाबली सिंह, उनको भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। मतलब साफ है कि विधानसभा चुनाव में उन्हें काराकाट के किसी क्षेत्र से उतारा जाएगा, इसीलिए शायद निश्चित रूप से उनको बनाया गया है। प्रदेश कमेटी में कोई जिम्मेवारी दी गई है। कलाधर मंडल, जो हाल में रुपौली विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसमें कलाधर मंडल जदयू के अधिकृत यानी एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी थे। उनकी हार हुई शंकर सिंह से और शंकर सिंह को बहुजन समाज का, सब समाज का लगभग समर्थन मिला। ये चर्चा का विषय था कि रुपौली भी हार गया। एनडीए कलाधर मंडल की पराजय से चर्चा उठी थी कि कैसे सत्तारूढ़ एनडीए को मात खानी पड़ी है। और ये भी चर्चा का विषय बना था कि जो शंकर सिंह विजय हुए, वो उनके पीछे प्रशांत किशोर की जन स्वराज, जो अभी पार्टी का रूप तो नहीं ले रही है, लेगी शायद संभवतः 2 अक्टूबर को, लेकिन जन स्वराज अभियान वाले प्रशांत किशोर ने ये तिलिस्म कर दिखाया और शंकर सिंह की जीत हुई। उनके बारे में ये कहा गया कि शंकर सिंह के समर्थन में ओबीसी, ईबीसी, महिला वर्ग और सवर्ण मतदाताओं का एक मुश्त झुकाव था, इसलिए उनकी जीत हुई। मुसलमानों के वोट भी मिले, लेकिन उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जनता दल यू ने जो कवायद की है, अभी जिस तरह से उसने विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अपने कमर कसी है, वो चर्चा कर रहा हूं। तो उस दृष्टि से कलाधर मंडल को भी कमेटी में जगह दी गई है। और ये खास बात है कि जो पहले महासचिव थे, उन सबको फिर से बरकरार रखा गया है। उसमें आप नाम ले सकते हैं वसुदेव कुशवाहा का, चंदन कुमार सिंह का, अरुण कुमार सिंह का। ऐसे नाम ये पहले भी जदयू के प्रदेश महासचिव थे और इस बार फिर से इनको महासचिव का दायित्व दिया गया है। निश्चित रूप से इनमें कोई वैसी खास विशेषता होगी जिसके चलते नीतीश कुमार ने इनको तवज्जो दी है, इनको फिर से प्रदेश कमेटी में आगे रखा है। प्रवक्ता पदों में अगर आप देखें, प्रवक्ता जिन्हें बनाया गया है वो उसमें भी बहुत फेरबदल नहीं किया गया है। वो वही कुल मिलाकर के वही लोग हैं जो पहले हुआ करते थे। उसमें नीरज जी हैं और अंजुम आरा हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो भारती हैं और ये सारे लोग जो प्रवक्ता पद पर धारण किए हुए थे, उन सबको फिर से प्रेस से इंटरैक्शन की जिम्मेवारी दी गई है, मीडिया से संपर्क साधने की जिम्मेवारी यानी प्रवक्ता पद दिया गया है। तो ये एक तरह से रचना है नीतीश कुमार की प्रदेश कमेटी की। बहुत बड़ी कमेटी इस बार नहीं बनाई गई है। इसकी खास वजह जो मुझे लगती है वो ये है कि प्रदेश के चुनाव में जो ताकत झोंकनी होगी जनता दल यूनाइटेड को, उस ताकत को संजो के रखना है और
ताकत कहां से आए, इसलिए ऐसे प्रमुख लोगों को आगे रखा गया है जो ऊर्जावान है और जो बेहतर ऊर्जा दे सकते हैं पार्टी को। तो दिलीप को क्षमा करिए, इस तरह से जनता दल यूनाइटेड ने अपनी जो फेरबदल सांगठनिक की है वो सशक्त बनाने की कोशिश की है। सबसे ज्यादा चिंता जनता दल यूनाइटेड को ही है, क्योंकि चुनाव विधानसभा के होंगे तो जो एनडीए के हाथ में शासन है, लगातार जनता दल यूनाइटेड शासन में है, सत्ता में है, उसकी चिंता स्वाभाविक रूप से ज्यादा होगी कि कैसे हम इस शासन सत्ता को बरकरार रखें। इसलिए एनडीए और खास करके जनता दल यू ने अपनी चिंता का इजहार किया है प्रदेश कमेटी का गठन करके। अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करेंगे तो देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव के बाद प्रयोग करते हुए पिछड़े समाज के दिलीप जायसवाल को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इससे पहले सम्राट चौधरी थे, लेकिन वो सम्राट चौधरी कुशवाहा कार्ड खेलने में सफल नहीं हुए। कई तरह की बातें हुई, लेकिन अब दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में पार्टी की सांगठनिक प्रदेश इकाई आगे बढ़ रही है। देखना होगा कि एनडीए जो तैयारी में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, चुनाव में किस तरह से बाजी झटकने में आगे रहता है, ये महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल तो बस इतना ही कि बड़ी जोर आजमाइश जोरों की है। कौन आगे निकलता है, कौन पीछे रह जाता है, ये वक्त बताएगा, यानी चुनाव के परिणाम बताएंगे। आप अपने विचार भी हमें साझा करिए। आप बताइए कि हमारे जो वीडियो में विश्लेषण मैंने किया है वो आप उससे सहमत हैं या आपको कैसा लगा। आप अपनी बात हमें लिखिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय दे सकते हैं। फिर एक और निवेदन बार बार करता हूं कि अगर अभी तक हमारे काफिले से आप नहीं जुड़े हैं, आपने आपके साथ मेरी बात को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। फिर मिलते हैं, किसी और विषय पर बात करेंगे। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।